साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं चीता प्रोजेक्ट से संबंधित जीके। चीता प्रोजेक्ट से संबंधित जीके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। चीते को कब विलुप्त घोषित किया गया, चीता किस देश से लाया गया है, किस नेशनल पार्क में चीता को बसाया गया है, चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है, चीता कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है, चीता भारत में कब लाया गया है, चीतों की सैटेलाइट कॉलर का क्या अर्थ है। तो साथियों इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जिनमें से पेपर की दृष्टि से यानी क्वेश्चन बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा साथियों। नेक्स्ट चीता प्रोजेक्ट से संबंधित जीके आज हम पढ़ रहे हैं साथियों। भारत में 7 दशक पहले तक एशियाई चीते हुआ करते थे, लेकिन 1948 में मध्य प्रदेश जो अब छत्तीसगढ़ की रियासत के पूर्व महाराजा रामनुजन प्रताप सिंह देव ने आखिरी बचे 3 चीतों को शिकार कर दिया था। 1948 से 1952 तक पूरे भारत में चीतों की तलाश की गई, किंतु भारत में एक भी चीता नहीं पाया गया। अंततः भारत सरकार द्वारा 1952 में चीते को विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ने 2010 से 2012 के बीच देश के 10 जंगलों में चीतों के पुनर्वास के लिए मूल्यांकन किया। इनमें से मध्य प्रदेश का कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल था। इंपोर्टेंट कर लेना साथियों, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल था। नेक्स्ट अंततः मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश की कूनो राष्ट्रीय उद्यान तत्कालीन वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों के लिए सबसे सही पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया जिसने कूनो पालपुर को चीता पुनर्वास के लिए संभावित स्थान के रूप में मंजूरी दी थी साथियों। नेक्स्ट 20 जुलाई 2022 को डाटा याद रखना साथियों, डेटा याद रखना 20 जुलाई 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया के बीच चीता लाने के लिए समझौता किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस चीता पुनर्वास परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 6 महीनों में चीता के प्रजनन के लिए 24 घंटे निगरानी के साथ 10 वर्ग किलोमीटर का घेरा तैयार किया है। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी देश नामीबिया से, याद रखिएगा साथियों, 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत लाए गए। 8 लाए गए साथियों। नेक्स्ट चीता आने के साथ ही हमारा देश बिग कैट की 5 प्रजातियों बाघ, शेर तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता के अस्तित्व वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश बन गया है साथियों। कूनो नेशनल पार्क, स्टार लगा लीजिए। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के लिए कूनो से सटे शिवपुरी और राजस्थान के 12 जिले की सीमा पर निगरानी चौकियां बनाई गई है। चीतों को सैटेलाइट कॉलर लगा है जिससे प्रत्येक 4 घंटे में इनकी लोकेशन ली जाएगी। इसके अलावा पार्क में बने विशेष बारे में 5 टावर लगाए गए हैं। इन 5 टावरों के ऊपर हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेज कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से 5 किलोमीटर के दायरे में दिन रात चीतों पर नजर रखी जाएगी। नेक्स्ट नामीबिया से चीतों को भारत लाने वाले विमान को विशेष रूप से चीतों की पेंटिंग तैयार किया गया था। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष 118 नंबर दिया था। स्टार लगा लीजिए साथियों, 118 नंबर दिया था। कंपनी ने दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन किया है, इसलिए ये इनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। चीता जरूरत पड़ने पर तैर भी सकता है, हालांकि चीतों को पानी में जाना और तैरना पसंद नहीं होता है। स्टार लगा लीजिए साथियों ये लाइन। चीता पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। ये 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। याद रखिएगा 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। नेक्स्ट चीता जब पैदा होता है तो उसके गले के पीछे से पीठ तक घोड़े की तरह लंबे भूरे बाल होते हैं। साथियों एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इन बालों की वजह से चीते के बच्चे घास में घुल मिल जाते हैं और बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते हैं। चीता शब्द की उत्पत्ति शब्द चित्राका से हुई। इसका अर्थ है चितकबरा। इसका अर्थ है चितकबरा।
चीते का वजन 50 से 64 किलोग्राम के बीच होता है एवं इसकी उम्र 12 से 13 वर्ष होती है साथियों। नेक्स्ट, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है साथियों। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है साथियों। स्टार लगा लीजिए। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान फेमस हो चुका है, इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल मिलेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है साथियों। ये चंबल नदी की सहायक नदी कूनो नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के नाम पर इसका नाम कूनो नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट, कूनो पालपुर 28 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है साथियों। स्टार लगा लीजिए। 28 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। वर्ष 1981 में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये भी स्टार लगा लीजिए साथियों। कूनो नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 413 वर्ग किलोमीटर है एवं वन्यजीव अभ्यारण्य 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर ये 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए, सियार, चित्तीदारी हिरण, सांबर, नीलगाय, खरगोश, चिंकारा, जंगली सुअर और 4 सिंग वाले मृग हैं। इनके अलावा इसमें वन्य जीवों की कई प्रजातियां विचरण करती है। इंपॉर्टेंट है साथियों। कूनो नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के 174 प्रकार की जातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इसमें मोर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। 12 दुर्लभ प्रजातियां भी कूनो में पाई जाती है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने का निर्णय भी अभी हाल ही में लिया गया है साथियों। इंटरनेशनल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे दिल से और पूरे आत्मा से मेहनत कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। और कहा जाता है साथियों, अगर हम शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को हम शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें मिलाने में हेल्प करती है साथियों। इसलिए कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए, क्योंकि किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है दोस्तों। और कुदरत ने सभी को हीरा बनाया, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा साथियों। जिंदगी में अगर फैसला ले लिया, जिंदगी में अगर आपने फैसला ले लिया तो पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते हैं। तो साथियों, विद्यार्थी के गुण होते काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, ततेव च अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणा। याद रखिए, अर्थात कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए तथा घर से दूर रहना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं साथियों। तो ये लक्षण आप में भी होना चाहिए और हम एक अच्छे विद्यार्थी बनकर आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति सीखता है, जो सीखता है वही जीतता है साथियों। इसलिए सीखने में कभी शर्म नहीं होना चाहिए साथियों, और सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। सीखकर क्लियर है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ से पेपर की दृष्टि से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा साथियों। ठीक है, जय हिंद।